वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हम वन ऑफ द प्रिंसिपल्स में सबसे पहला प्रिंसिपल जो कि गोइंग कंसर्न है, हम उसकी बात करेंगे। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise. तो इसका ये मतलब होता है बेसिकली कि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि अगर हमने आज की डेट में बिजनेस ओपन किया है तो उसको हम क्या करेंगे, एक लंबे पीरियड तक रन करने वाले हैं। ठीक है, कोई भी इसका एक लिमिटेड टाइम पीरियड नहीं होगा कि इस सर्टेन डे को हम अपना बिजनेस बंद कर देंगे, जैसे ह्यूमन लाइफ होती है। ठीक है, अगर आज हमारा बर्थ हुआ है तो हमें नहीं पता कि हम हमारा एंड मोमेंट कब होगा। ठीक है, सेम बिजनेस के साथ भी ऐसा ही होता है कि बिजनेस अगर आप आज ओपन कर रहे हो तो हमारा यही अजम्पशन रहता है कि हम इसको लंबे समय तक रन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे हम शुरू बात करेंगे फिर इसके एग्जाम्पल्स के, इसका क्या एप्लीकेशन होता है हमारे अकाउंटिंग के ऊपर। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो एग्जांपल्स में हमने पुट किया है कि पहला है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज इनटू करंट एंड नॉन करंट। तो आप एसेट्स और लायबिलिटीज क्या करते हो, क्लासिफाई करते हो ना, कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे करंट नेचर के हैं, कुछ नॉन करंट है। जैसे लायबिलिटीज हैं, कुछ को आपको अर्जेंटली पे करना होता है एंड कुछ को पे ऑफ करने के लिए आपको लंबा समय मिलता है। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस गोइंग कंसर्न, हम ये जानते हैं कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तो हमें अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना पड़ेगा कि कौन से हमारे लाइबिलिटीज करंटली हमें पे करने की ज़रूरत है और किसको हम लंबे समय के बाद पे कर सकते हैं, तो अभी उसके लिए आप वेट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका है कि आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटरप्राइज। हम क्या करते हैं, आउटसाइड पार्टीज के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं। बैंक हमको लोन देता है, हम लोन एक्वायर करते हैं बैंक से। अब ये लोन का पीरियड होता है आपका 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स तक भी होता है। तो ये किस अजम्पशन पे होता है? इसी अजम्पशन पे होता है कि जिस बिजनेस को हम लोन दे रहे हैं ये लंबे समय तक अपना बिजनेस रन करेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि इसी प्रिंसिपल की वजह से ही हम क्या करते हैं, हम जो मशीन बाय करते हैं या एसेट्स हम बाय करते हैं, हम उसकी पूरी कॉस्ट को एज अ एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं करते हैं इन द ईयर ऑफ द परचेज। ठीक है, हम ये मानते हैं कि भाई मशीन तो आज हमने खरीदी है बट इसको हम कई सालों तक यूज़ करेंगे, तो जो उसकी टोटल कॉस्ट होती है मशीन या एसेट की, हम उसको स्प्रेड कर देते हैं इन द नंबर ऑफ ईयर, जितने साल आप उसको यूज़ करने वाले हो। हम क्या करेंगे, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे एंड उसकी वैल्यू क्या करेंगे, हर साल रिकॉर्ड करेंगे, वो धीरे धीरे कम होती रहेगी। तो पूरी कॉस्ट को आप फर्स्ट ईयर जिस साल आपने खरीदी है उस साल आप इसको शो नहीं करते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आप आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि हम गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसका क्या मतलब है, क्या यूज़ है हमारे अकाउंट्स में। ठीक है, बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमेशा की तरह आप कमेंट्स में पुट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।